मसीह यीशु के कादरोज़ीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीजों, कल हमने खुदावंद के कलाम में से पैदाइश की किताब उसके 5वें बाब की बाइबल रीडिंग की थी, जो कि पास्टर यूसुफ सौदागर के वसीला से की थी। और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए खुदावंद के कलाम में से पैदाइश की किताब उसका 6वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 8वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे और सीखेंगे। और इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू करूं, हमारी डेली रूटीन के मुताबिक पहले हम एक गीत गाएंगे, छोटी सी दुआ करेंगे, उसके बाद हम खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। सो आज जो मेरे पास गीत है गाने के लिए खुदावंद के कलाम के बारे में ही है। कलवरी दे सहारे मसीह की सलीब के बारे में है, पापी बचदे ने सारे। सो ये गीत उम्मीद करती हूँ आप सबको आता है। सब मेरे साथ मिलकर गाएं। जहां कहीं भी हैं आप अपनी आवाज को खुदावंद के लिए बुलंद करें, उसकी शुक्रगुजारी करें और मेरे साथ ये मिलकर गीत गाएं। और इससे पहले हम गीत का आगाज करें, गुजारिश करती हूँ आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि मजीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। सो सब मिलकर गाएंगे। कलवरी दे सहारे पापी बच देने सारे, कलवरी दे सहारे पापी बच देने सारे। उथे सूली तू चढ़िया, दुख डाढ़ा है झरिया। उथे सूली तू चढ़िया, दुख डाढ़ा है झरिया। मुल साढ़ा तू भरिया, देखे खून प्यारे। मुल साढ़ा तू भरिया, देखे खून प्यारे। कलवरी दे सहारे पापी बच देने सारे। तेरी कदर ओ जाने, जेड़ा जख्म पहचाने। तेरी कदर ओ जाने, जेड़ा जख्म पहचाने। लहू जिन्ना विचों वाग के आया देस हमारे। लहू जिन्ना विचों वाग के आया देस हमारे। कलवरी दे सहारे पापी बच देने सारे। दे तौफीक असानू, वड्डा हौसला करिए। दे तौफीक असानू, वड्डा हौसला करिए। जाना रुड़ दिया ताई, फड़ के लाए किनारे। जाना रुड़ दिया ताई, फड़ के लाए किनारे। कलवरी दे सहारे पापी बच देने सारे। कलवरी दे सहारे पापी बच देने सारे। हालेलुया। सो हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि उसने कलवरी के रास्ते पे मेरे और आपके गुनाहों की माफी के लिए दुख को सहा, सलीब पर अपनी जान दी, हमारे लिए कफारा देकर हमें गुनाहों की गुलामी से आजाद करा लिया। और इस गीत का आखिरी जो अंतरा है, ये बड़ा मेरा मोस्ट फेवरेट अंतरा है। दे तौफीक सानू, वड्डा हौसला करिए, जाना रुड़ दिया ताई, फाड़ के लाइए किनारे। सो यकीनन हमारा हर रोज इकट्ठे होकर खुदावंद के कलाम को पढ़ना, सुनना और उसको दूसरों के साथ मिलकर शेयर करना, बयान करना खास इसी मकसद को जाहिर करता है कि जो जाने, जो जिंदगियां जो है बर्बाद हो रही हैं, गुनाहों की गुलामी में है,
हम उनको छुड़ा सकें, उनको आजाद करा सकें, खुदावंद यीशु के पास लाकर उनको हमेशा की जिंदगी में शामिल कर सकें। सो मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ। आप सब द वे ऑफ हेवन की टीम का हिस्सा है, इसकी फैमिली का हिस्सा है। याद रखें, सिर्फ टीम नहीं बल्कि द वे ऑफ हेवन के जितने मेंबर हैं, हमारे साथ जितने लोग हैं, हम सब एक फैमिली की तरह हैं और यकीनन हम मसीह की कलीसिया हैं, हम मसीह का बदन है और हम सब ने मसीह के साथ जाना है, उसके साथ बादशाही करनी है, राज करना है, खुशी मनानी है। और जब तक इस जमीन पर हैं, हमने अपनी एम्बेसडर की ड्यूटी जो खुदावंद ने हमारे सपोर्ट की है उसे बाखूबी हमें जो है निभानी है, एहतियात से निभानी है, ताकि हमारा खास जो मकसद है लोगों को हेवन के वीजे ग्रांट करना है। और हकीकी तौर पर खुदावंद यीशु के साथ जब हम खुद साबित कदमी के साथ चलते रहेंगे तो बहुतों को हम नजात के तख्त के पास लेकर आ सकेंगे। सो इससे पहले हम खुदावंद के कलाम को पढ़ें। आए हम सब अपने सरों को झुकाएं, दुआ करें और उसके बाद हम खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे। खुदावंद यीशु, मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी सिताइश करती हूँ। तू जो कदूस जिंदा आसमानी बाप है, तेरा शुक्र हो तूने आज का वक्त हमें दिया ताकि हम तेरे कदमों में झुक सकें, खुदावंद तेरे कलाम को पढ़ सकें, सीख सकें, बरकत हासिल कर सकें, तेरी हजूरी में आगे बढ़ सकें। खुदावंद मेरे साथ जितने लोग आए हैं ऑनलाइन, इन तमाम लोगों पर अपना हाथ बढ़ा, सबके ज़हनों को छू, दिलों को छू, तेरे कलाम को बेहतर तौर से अपनी जिंदगियों में अपना सकें। मुझ पर तू अपना हाथ बढ़ा खुदावंद, सर से लेकर पांव तक छू, मुझे मसा कर खुदावंद। मेरे मुंह से निकलने वाली एक एक बात तेरे लोगों के लिए बाइस से बरकत हो और मेरी तरफ से नहीं बल्कि मेरे मुंह से निकलने वाली हर बात तेरे रूह की तरफ से, तेरे रूह की रहनुमाई की तरफ से हो। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन आमीन। सो खुदावंद के कलाम में से पैदाइश की किताब उसके 6 बाब की हम पहली आयत से लेकर 8वीं आयत तक पढ़ेंगे। और आज का टॉपिक जो है ये जैसे कुछ टॉपिक होते हैं बहुत ही खास टॉपिक होते हैं, आज का टॉपिक जो है ये भी बहुत ही खास टॉपिक है, दिलचस्प टॉपिक है। और इसकी तशरीह को अगर हम तफसील से करने बैठे तो हकीकी तौर पर हमें 1 घंटा नहीं बल्कि कुछ दिन लगते हैं कि हम तफसील से इस टॉपिक को जो है वो खत्म कर सकें। लेकिन ये है तो 8 आयतें, इसकी तफसीर बहुत ज्यादा लंबी है, लेकिन मैं शॉर्ट वर्ड्स में आपके साथ इसको बयान करूंगी। सो पहले हम इसको पढ़ेंगे फिर इस पर बात करेंगे। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, जब रूहे जमीन पर आदमी बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां पैदा हुईं, तो खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा कि वो खूबसूरत हैं और जिनको उन्होंने चुना उनसे ब्याह कर लिया। तब खुदावंद ने कहा कि मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मजामत ना करती रहेगी, क्योंकि वो भी तो बशर है, तो भी उसकी उम्र 120 बरस की होगी। उन दिनों में जमीन पर जबार थे और बाद में जब खुदा के बेटे इंसान की बेटियों के पास गए तो उनके लिए उनसे औलाद हुई। यही कदीम जमाना के सूरमा हैं जो बड़े नामवर हुए। और खुदावंद ने देखा कि जमीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। तब खुदावंद ने जमीन पर इंसान को पैदा करने से मलूल हुआ और दिल में गम किया। और खुदावंद ने कहा कि मैं इंसान को जिसे मैंने पैदा किया रूए जमीन पर से मिटा डालूंगा, इंसान से लेकर हैवान और रेंगने वाले जानदार और हवा के परिंदों तक, क्योंकि मैं उनके बनाने से मलूल हूं, मगर नूह खुदावंद की नजर में मकबूल हुआ। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो मेरे अजीजों। आज हमने खुदावंद के कलाम में से पैदाइश की किताब उसके पहले बाब की पहली 8 आयत को पढ़ा है। और इससे पहले कल जब हमने खुदावंद के कलाम को पढ़ा था तो हमने कल 5वें बाब की रीडिंग की थी, जो कि मैंने नहीं की थी, मेरे बल्कि डैडी थे पास्टर यूसुफ सौदागर, जिन्होंने कल की एपिसोड में हमें लीड किया था और उनकी मैं दिल से शुक्रगुजार हूं। उम्मीद करती हूं आपने बहुत सारी नई बातें सीखी होंगी, बरकत पाई होंगी। सो कल जो है 5वें बाब में खास तौर पर आदम की नस्ल के बारे में जो है वो तरतीब से बताया गया था और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह पर बनाया। इस बात की तशरीह हम ऑलरेडी जो है वो बहुत बार देख चुके हैं, 1 से ज्यादा बार जो है उसको डिस्कस कर चुके हैं, तो मेरा ख्याल आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। लेकिन आज का जो हमने चैप्टर पढ़ा है 6, उसके लिए 5वें चैप्टर की कुछ चीजें हैं जिनको रिवाइज करना, देखना, उन पर नजर करके फिर आगे बढ़ना जो है वो हमारे लिए आगे बातों को समझना आसान होगा। तो जैसे हम पहले दिन से मैं इस बात को करती आ रही हूँ कि पैदाइश की किताब में जो है
वो बनीनो इंसान का शुरू से जो पैदा होना है उसमें जितने लोग पैदा हुए, बेशुमार लोगों की पैदाइश हुई, कसरत से आबादी जो है तेजी के साथ बढ़ती गई, तो सारे लोगों का जो है वो फर्दन ब फर्दन पैदाइश की किताब में जिक्र नहीं किया गया और ना ही खुलकर सारे लोगों की तफसीली कहानियां जो है वो बयान की गई हैं। लेकिन चंद लोग जो कि वाकई ही जिनकी कहानियां मेरे और आपके सुनने के लिए अच्छी और जानने के लिए बेहतर थी, खुदावन की मर्जी से वही कहानियां और उन्हीं लोगों का जिक्र जो है वह बाइबल मुकद्दस में ऐड किया गया है। और पहले हमने काइन की पैदाइश के ताल्लुक से सीखा, उसके बाद हाबिल की पैदाइश के ताल्लुक से सीखा, फिर हमने काइन की कुर्बानी, हाबिल की कुर्बानी के बारे में जो उन्होंने हदिया खुदावन की हुजूरी में पेश किया उसके बारे में हमने सीखा और देखा कि किस तरह से जो है वो काइन ने अपने छोटे भाई हाबिल से हसद करके उसे मार डाला, उसे कत्ल कर दिया और दुनिया में पहला कत्ल करने वाला जो इंसान है वो आदम और हवा का पहला बेटा काइन था। और उसके बाद हम देखते हैं कि काइन और हाबिल के बाकी बहन भाइयों का कोई हमें जिक्र बाइबल मुकद्दस में नहीं मिलता। उनके फौरन बाद जो है उसके बाद सेत का जिक्र किया गया है और हमने जब सेत की पैदाइश के ताल्लुक से तीसरे बाब के चौथे बाब के आखिर में पढ़ा था तो हमने ये सीखा था कि जब सेत पैदा हुआ तो सेत की पैदाइश के फौरन बाद जो है लोग यहोवा का नाम लेकर दुआ करने लगे, यानी कि काइन और हाबिल के काइन जो हाबिल का कत्ल करता है, हाबिल के कत्ल के बाद जो है खुदा लोगों ने जो है वो खुदा को उस कदर नहीं पूजा या उसकी इबादत नहीं की, उसके साथ खुदावन के साथ जो है वो रफाकत में नहीं रहे। लेकिन सेत हमने देखा था कि सेत जो है वो आदम की एक अच्छी औलाद होती है और सेत जो है एक रास्तबाज आदमी पैदा होता है और जब वो ग्रो करता है और आगे आगे जब उसकी नस्ल चलती है तो वो भी खुदा के कलाम की तरफ जो है वो रागिब होते हैं, खुदा की इबादत करते हैं, यहोवा खुदा से दुआ करते और खुदा के साथ चलते हैं। और हकीकी तौर पर बाइबल मुकद्दस में लिखा है क्योंकि रास्तबाज जो है वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। तो ये बात शुरू में मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आगे चलकर हमें बाकी की बात जो है वो समझना आसान हो जाएगी। तो जब हमने 5वें बाब में सारा आदम की नस्ल के बारे में, इसके नसब नामे को पढ़ा तो हमने देखा था कि आदम की जो वो कितनी उम्र हुई, उसके बाद सेत की कितनी उम्र हुई और उसके बाद कितने बच्चे जो हैं उससे चलते आए और सेत की नस्ल जब आगे बढ़ी, बच्चों के बच्चे हुए, फिर आगे उनके बच्चों के बच्चे हुए, तो आबादी जो दुनिया जो है वो बढ़ती गई, इंसानों की तादाद जो है वो बढ़ती गई, आगे तरक्की करती रही क्योंकि खुदा ने बरकत दी थी, खुदा ने उनको बढ़ने ही के लिए बनाया था। और इसीलिए हम देखते हैं कि शुरू में वैसे बाइबल मुकद्दस जो है भाई बहन के बीच में ना शादी की इजाजत देती है, ना प्यार मोहब्बत इश्क की इजाजत देती है, लेकिन हम देखते हैं कि शुरू में जो है वो आदम और हवा की औलाद ही ने एक दूसरे से शादियां की और एक दूसरे के लिए जो है वो नस्ल पैदा की। लेकिन आगे चलकर जो आज का चैप्टर हम पढ़ते हैं, ये चैप्टर जो है ये टोटली तौर पर जो है एक नई बात बताता है। लेकिन याद रखें 5वां चैप्टर जो हमने पढ़ा है वो ऑलरेडी अब रास्ता एक बना चुका है कि हम छठे बाब को समझ सकें और आगे 7वें बाब में जो है वो खुलकर आसानी के साथ एंटर हो सके। तो ये जो है 5वें बाब का सारा ताल्लुक जो है वो छठे बाब तक हमें पहुंचाने के लिए, इसीलिए नस्ल दर नस्ल जो है वो औलाद का, उसकी उम्र का और आगे जिक्र किया गया है कि किस तरह से इनकी नस्ल आगे बढ़ी। और आज की जब हमने छठे बाब की पहली आयत पढ़ी तो उसमें लिखा है जब रूहे जमीन पर आदमी बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां पैदा हुई, तो ये जो है आगे अब नस्ल ग्रो कर गई है इंसान की, आगे इंसान जो है वो बहुत बढ़ गए और उनके जो है वो बेटियां पैदा हुई। तो लिखा है दूसरी आयत में, तो खुदा के बेटों ने आदमियों की बेटियों को देखा कि वो खूबसूरत हैं और जिनको उन्होंने चुना उनसे ब्याह कर लिया। फिर लिखा है तीसरी आयत में, तब खुदावन ने कहा कि मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मजम्मत ना करती रहेगी क्योंकि वो भी तो बशर है, तो भी उसकी उम्र 120 बरस की होगी। तो पहले इंसान किस कदर जो है 900 से ऊपर जो है इंसान की उम्र जाती थी, इस बारे में हम कल जो है वो पढ़ चुके हैं। तकरीबन 1 घंटा जो है हमने स्टडी ली थी और मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको वो समझ आई होगी। तो इससे पहले जो है इंसान की उम्र बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन अब हम देखते हैं आज का एक खास सवाल जिसमें ये दूसरी आयत पर गौर करना जो है वो बहुत खास बात है और लोग जो है ज्यादातर इस आयत को, इस बात को समझने से कासिर रहते हैं। और टू बी ऑनेस्टली इस आयत के बारे में जो उलमा दीन है वो मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात रखते हैं और एक उलमा अगर कुछ कहता है तो दूसरा उलमा कोई दूसरा ख्याल करता है और वो किसी एक ख्याल पर जो है
वो मुत्तफिक नहीं होते। लेकिन याद रखें, बाइबल मुकद्दस के अंदर की बात करें तो पैदाइश की किताब में इसकी कोई खास तफसील नहीं बताई गई, लेकिन बाइबल मुकद्दस में आगे चलकर ऐसे बेशुमार हवाला जात हैं जो इस आयत को समझने के लिए हमारी जो है वो खुलकर मदद करते हैं। सो मैं बहुत सारे हवाला जात तो उसके लिए पेश नहीं करूंगी, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसको बाइबल मुकद्दस को जो है ढूंढ सकते हैं। रोमन्स की जो रूमियों की किताब है उसमें बहुत सारे हवाला जात आपको इस ताल्लुक से मिलेंगे। तो यहाँ जो वर्ड स्पेसिफिक यूज हुआ है, खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा कि वो खूबसूरत हैं। तो सबसे पहला सवाल यह है कि खुदा के बेटे कौन थे। बहुत सारे उल्मा हैं वो कहते हैं कि खुदा के जो फरिश्ते हैं वो खुदा के बेटे थे। उसके अलावा जो है इंसान खुदा के बेटे नहीं हो सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग मानते हैं कि सबसे पहले यीशु मसीह इस दुनिया में आया खुदा का बेटा बनकर, और उसके अलावा मैं और आप जब हम यीशु के खून से खरीदे गए तो अब हम जो है खुदा के बेटे बेटियां कहलाए। याद रखें, खुदावन यीशु में हम खुदा के बेटे बेटियां जरूर कहलाते हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है क्योंकि रास्तबाज जो है वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। और जब हमने सेत की हिस्ट्री को सीखा, सेत के बारे में पढ़ा, हमने चौथे बाब के आखिर में पढ़ा और 5वें बाब से फिर आगे सेत ही की नस्ल के बारे में, क्योंकि कायन और हाबिल का ऑलरेडी हम जिक्र पढ़ चुके हैं, लेकिन चौथे बाब के एंड से सेत का जिक्र होता है कि आदम और हवा का जो बेटा पैदा हुआ सेत, वो रास्तबाज था, वो अच्छा आदमी था। और उसकी पैदाइश के बाद जो है वो हमने देखा कि लोग जो है वो यहोवा का नाम लेकर दुआ करने लगे, खुदा के साथ चलने लगे, खुदा की रफाकत में रहने लगे। तो हकीकी तौर पर हम ये बात जानते हैं कि जो सेत था, आदम और हवा का बेटा, वो रास्तबाज था, वो खुदा के साथ चलने वाला, खुदा की बंदगी करने वाला शख्स था। और हकीकी तौर पर बाइबल मुकद्दस बताती है कि जो कोई खुदा के साथ चलता है, जो कोई खुदा के खौफ में रहता है, खुदा की बातों पर अमल करता है, खुदा के साथ रफाकत में रहता है, एक खास रिलेशनशिप में रहता है, वो खुदा का बेटा कहलाता है या कहलाएंगे बाइबल मुकद्दस में। ये सिर्फ एक आयत नहीं बल्कि ऐसी बेशुमार आयतें हैं जो आप देख सकते हैं, उनके हवाला जात, और आप हकीकी तौर पर इसको आसानी से समझ सकते हैं। और फिर अगर इब्रानियों की किताब हम पढ़ें, इब्रानियों की किताब उसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा है कि खुदा ने कब फरिश्तों में से किसी को कहा कि तू मेरा बेटा है। तो हकीकी तौर पर बाइबल मुकद्दस में सिर्फ इब्रानियों नहीं बल्कि आगे चलकर जब हम पुराने अहदनामा को पढ़ेंगे तो ऐसा भी हवाला आएगा जब हम खुल के फरिश्तों के बारे में स्टडी करेंगे। आसमान के फरिश्ते और जितने गिराए हुए फरिश्ते हैं उनके बारे में हम खुलकर स्टडी करेंगे, कंप्लीटली जो है आगे डिटेल में जाएंगे। लेकिन अभी हम डिटेल में नहीं जा रहे, क्योंकि अगर अभी हम डिटेल में जाएं तो उसके लिए हमें एक एपिसोड नहीं बल्कि 3-4 एपिसोड में हमें पढ़ना पड़ेगा, फिर हम फरिश्तों की डिटेल जो है वो ठीक से सीख सकेंगे। लेकिन बहरहाल बाइबल मुकद्दस में कहने की ये बात है कि ऐसे बहुत सारे हवाला जात हैं जो इस गलत फहमी को क्लियर करते हैं कि जिन खुदा के बेटों का जिक्र पैदाइश की किताब उसके 6ठे बाब की 2री आयत में हुआ है, ये खुदा के बेटे जो हैं ये खुदा के फरिश्ते नहीं हैं और ना ही आसमान से गिराए हुए फरिश्ते यानी कि लूसीफर के शागिर्द हैं, ये बल्कि सेत के बेटे हैं, क्योंकि सेत जो है वो रास्तबाज था और सेत ने अपनी पैदाइश के बाद जब उसकी आगे औलाद बनती है, उसकी आगे औलाद ग्रो करती है, तो उसने जो है अपनी औलाद को खुदा के रास्ते पर चलना सिखाया। वो खुद भी खुदा के रास्ते पर चला और हकीकी तौर पर सेत रास्तबाज था, उसके बेटे रास्तबाज थे। तो इसीलिए सेत के लिए या उसके बेटों के लिए यहाँ वर्ड स्पेसिफिक खुदावंद के कलाम में यूज हुआ है खुदा के बेटे। तो खुदा के बेटे जो वर्ड कहा जा रहा है वो यहाँ सेत के बेटों को, क्योंकि वही रास्तबाजी के साथ खुदा की हजूरी में चलते थे। पैदाइश की किताब के पहले बाब से लेकर 6ठे बाब तक अभी तक हमने और ऐसी किसी हस्ती के बारे में नहीं पढ़ा कि कोई खुदा के साथ वफादारी के साथ चलता हो या किसी ने खुदा के साथ रफाकत की हो, क्योंकि आदम और हवा तो ऑलरेडी हम देखते हैं कि गुनाह के बाइस बागेदन से बाहर निकाल दिए गए। काहिन और हाबिल ने जब कुर्बानी दी, हदिया दिया, तो उसके बाद हाबिल का कत्ल हुआ और काइन तो हम वैसे ही देखते हैं कि वो वफादार नहीं था बल्कि वो एक गुमराह हस्ती थी, गरूर और घुमंड से भरी हुई, हसद से, लड़ाई झगड़े से भरी हुई हस्ती थी। तो हकीकी तौर पर जो काइन की औलाद थी वो भी हमने आगे देखा कि जैसे काइन शरारती था, गुस्से और हसद से भरा था, वैसे ही काइन की औलाद जो है वो भी ऐसी निकलती है। तो यहाँ जो है हम देखते हैं खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों से, तो खुदा के बेटे जो है वो सेत के बेटों को कहा गया है और आदमी की बेटियां जो है वो काइन की बेटियों के ताल्लुक से, क्योंकि काइन जो है वो शरारती आदमी था और खुद वो खुदा की वफादारी में नहीं रहा था।
खुदा ने उसको हाबिल की जब हदिये को कबूल किया था तो खुदा ने काइन को जो है वो मशवरा भी दिया था कि तू ठीक चल तो तू मेरी हजूरी में मकबूल ठहरेगा, तू जरूर मेरी हजूरी में मकबूल ठहरेगा। लेकिन हम देखते हैं कि काइन ने खुदा के मशवरे पर अमल नहीं किया था, उसकी बात नहीं मानी थी, बल्कि उसके बावजूद काइन ने जाकर अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दिया था। तो काइन के खून में कह लें या काइन के तुखम में कह लें, उसमें शरारत दौड़ती थी, हसद दौड़ती थी, बुरी सोच, बुरे काम जो है वो काइन की जिंदगी में थे और उसी के साथ जो है उसकी औलाद में भी ट्रांसफर हुए। लेकिन सेत जो है वो बरगजीदा रास्तबाज था, वो रास्तबाज था, खुदा के साथ चलता था। तो हकीकी तौर पर सेत के जो बेटे थे वो सेत की तरह खुदा के साथ चलते थे। तो यहाँ ये बात क्लियर है। इसके बाद अगर हम और ज्यादा दूसरे ख्यालात पर डिस्कस करना शुरू करें तो हकीकी तौर पर मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि कुछ लोग जो है वो किसी एक बात पर मुत्तफिक होंगे और कुछ लोग जो है वो किसी दूसरी बात पर, किसी दूसरे ख्याल पर मुत्तफिक होंगे। लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक मैं इसी बात को समझती और इसी को एग्री करती हूँ कि खुदा के बेटों का जो वर्ड है वो सेत के बेटों के लिए यूज हुआ है और खुदा आदमी की बेटियों का जो वर्ड है वो काइन की बेटियों के लिए इस्तेमाल हुआ है। इससे पहले जो है हम देखते हैं और किसी इंसान की और किसी कौम की और किसी कबीले की जो है किसी भी नस्ल को ना तो हाईलाइट किया गया है ना किसी का जिक्र किया गया है। तो कहानी जो चलती आ रही है वो काइन की चल रही है और उसके बाद सेत की शुरू हुई है। तो यकीनी तौर पर जो है जिन चीजों को पहले बाइबल मुकद्दस में हाईलाइट कर दिया गया है अब उन्हीं की बात हो रही है। और अगर यहाँ किसी तीसरी हस्ती की बात होनी होती तो उससे पहले जो है उनका जिक्र भी नस्ल में जरूर शामिल किया जाता, लेकिन नहीं शामिल किया गया। लेकिन अलबत्ता ये आयत ये बताती है कि खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों से जो है वो ब्याह कर दिया और शादी कर ली। और तीसरी आयत बताती है तब खुदावंद ने कहा कि मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मजम्मत करती ना रहेगी, क्योंकि वो भी तो बशर है, तो भी उसकी उम्र जो है वो 120 बरस की होगी। तो अब हम देखते हैं, पहले 5वें बाब में हमने देखा कि आदम की उम्र कितनी हुई, आदम के बाद जितने लोग इस दुनिया में आए, सेत की उम्र कितनी हुई, तो उन्होंने 900 से ऊपर जो है वो काफी लंबी उम्र गुजारी। लेकिन अब जो है खुदा इंसान की उम्र की मियाद को पैदाइश की किताब के 6ठे बाब की तीसरी आयत में जो है वो 120 साल की उम्र ठहरा देता है। और इससे पहले हम जितनी उम्र देख चुके हैं, इसके बाद अब जितने लोगों की उम्र देखेंगे वो 120 के अंडर देखेंगे। और एक ऐसी हस्ती है जो 123 साल की उम्र पाती है, उसको हम जो है वो फ्यूचर की अपनी बाइबल रीडिंग में जाकर जरूर जिक्र करेंगे। लेकिन आगे बढ़कर जब चौथी आयत पढ़ते हैं तो ये जो है आगे बयान करती है चौथी आयत, और उन दिनों में जमीन पर जबार थे और बाद में जब खुदा के बेटे इंसान की बेटियों के पास गए तो उनके लिए उनसे औलाद पैदा हुई। यही कदीम जमाना के सूरमा है जो बड़े नामवर हुए हैं। तो यहाँ जो चौथी आयत है ये इस पैराग्राफ को जो है और थोड़ा मुश्किल बना देती है। इंसान जो है पहले खुदा के बेटे और आदमियों की बेटियों पर आकर ऑलरेडी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इंसान को लगता है कि वो फरिश्ते थे, लेकिन बाइबल मुकद्दस बताती है कि फरिश्तों को जो है कहीं भी किसी जगह पर भी खुदा के बेटे कहकर नहीं पुकारा गया। तो हकीकी तौर पर जब बाइबल मुकद्दस इस बात की गवाही देती है कि फरिश्ते जो हैं वो खुदा के बेटे नहीं हो सकते, तो हकीकी तौर पर फरिश्ते जो नहीं थे जिन्होंने आकर आदमियों की बेटियों से शादियां की। और अगर एक और हम बात देखें कि फरिश्ते जो हैं वो रूहें हैं, हम इंसान जो है हम अपने पास जिस्मानी जिस्म रखते हैं, हम एक दूसरे के साथ जो है वो ताल्लुक रखते हैं। जैसे मर्द और औरत के ताल्लुक का हमने जिक्र किया कि खुदा ने मर्द के लिए औरत को बनाया, और हकीकी तौर पर अगर हम कहें कि कोई रूह आकर औरत के साथ वैसा रिलेशन रखे तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि ऐसा रिलेशन करने के लिए, कायम करने के लिए इंसान को जिस्म की जरूरत होती है। और रूहों का जो जिस्म है वो रूहानी जिस्म है, वो मट्टी का जिस्म, फरिश्तों के पास जो है वो मट्टी का जिस्म नहीं जो इंसान के साथ आकर मुबाशरत करे या किसी किस्म का जिस्मानी रिलेशनशिप बनाए। और अगर हम इंसान बहुत सारे इस बात का भी ख्याल करते हैं कि रूहें जो है वो दूसरे इंसानों में आकर काम करती हैं, तो याद रखें इस किस्म की कोई कहानी नहीं बताई गई। अगर कोई रूह किसी के पास आ भी जाती है, जैसे आज हमारे एशियन कंट्रीज में बदरूहों का बहुत ज्यादा रवाज है, कभी किसी को बदरू तंग करती है, कभी किसी को बदरू तंग कर दी है, तभी औरतें कहती हैं जी हम रात को सोए सुबह उठे तो हमारे जिस्म पे जो है वो ब्लू कलर के निशान थे, और फिर इंसान को लगता है कि किसी बदरू का अटैक था। ऐसा कुछ भी
याद रखें, बदरूहें जो है, रूहें जो है, ये हकीकी तौर पर जिंदा चीजें हैं। ये आपके आसपास भटक तो सकती हैं, लेकिन अगर इंसान कहे कि ये इंसान के साथ मुबाशरत करके उससे बच्चे पैदा करा सकती हैं, तो ऐसा नहीं है। बच्चे पैदा कराने के लिए जो है एक इंसान को दूसरे इंसानी जिस्म की जो है वो जरूरत है, और जब तक कोई मर्द का जिस्म किसी औरत के जिस्म से जो है वो मिलाप नहीं करता, तब तक नॉर्मली सिंपल सी बात है, ना तो औरत हामला ठहर सकती है, ना बच्चा पैदा हो सकता है। तो हकीकी तौर पर अगर यहाँ फरिश्तों का जिक्र होता भी, तो फरिश्ते जो है वो औरत को हामला नहीं कर सकते, क्योंकि फरिश्तों के पास मिट्टी का जिस्म नहीं है, मर्द का वो जिस्म नहीं है जो खुदा ने खास मर्द को जिस्म दिया है कि औरत के पास जाए और उसके साथ रिलेशन करके जो है औरत हामला हो जाए। इस किस्म की कोई ब्लेसिंग जो है खुदा ने फरिश्तों को नहीं दी, बिल्कुल नहीं। बाइबल मुकद्दस की पहली किताब से लेकर आप आखिरी किताब तक पढ़ लें, ऐसी कोई कहानी बयान नहीं की गई। और अगर पैदाइश की किताब के 6 बाब में यहाँ खुदा के फरिश्तों का जिक्र होता कि उन्होंने इंसान की बेटियों के साथ जो है आकर शादी की है, तो आगे हमें कोई ना कोई हवाला जरूर मिल जाता जो इस बात को साबित करता कि फरिश्ते जो है वो औलाद पैदा करा सकते हैं। तो हकीकी तौर पर नॉर्मली आप साइंसी तौर पर भी देख लें तो कोई रूह जो है वो आपके पास आकर आपको हामला नहीं कर सकती, ऐसा नामुमकिन है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ ये बात जो है मुकम्मल तौर पर क्लियर हो जाती है कि जो आदमी के बेटे लिखे हैं वो खुदा के फरिश्ते नहीं, बल्कि वो आदमी ही के, इंसान ही के बच्चे थे, लेकिन उनको खुदा के बेटे कहकर पुकारा गया है। और आगे जब चौथी आयत हमने ऑलरेडी पढ़ी है, तो यहाँ एक खास वर्ड जो यूज हुआ है, लिखा है उन दिनों में जमीन पर जबार थे। तो जबार का जो वर्ड है ये जिन्नात के लिए यूज हुआ है, यानी कि जो शैतानी रूहें हैं, शैतानी फरिश्ते हैं जो बड़े लूसीफर के साथ आसमान पर से गिराए गए थे, ये सारी शैतानी रूहें हैं, बदरूहें आप कह लें। तो इनके लिए वर्ड जो है ये यहाँ जबार का वर्ड यूज हुआ है। और ये उस वक्त कौन सा काम करती थी, ये इंसान को गुमराह करती थी, क्योंकि हम देखते हैं बागे अदन से लेकर जब खुदा ने इंसान को तख्लीक किया, तब से शैतान जो है वो शरारत करता आया और खुदा और इंसान के बीच में जो है वो जुदाई कराता आया है। आदम और हवा को बाग में से निकलवाने वाला कौन था? शैतान ही था। हम हकीकी तौर पर कह सकते हैं आदम और हवा अगर शैतान की बात ना मानते तो वो बागे अदन से ना निकलते। तो हकीकी तौर पर शैतान उनके पास गया, शैतान ने हवा को बहकाया। शैतान ने सबसे पहले देखा कि औरत जो है वो नाजुक ज़र्फ है, उसको अपने प्रोटेक्टर की जरूरत है। जब उसने उसे अकेले पाया तो उसने फौरन जाके चाल खेली, चालाकी से उसको अपनी बातों में ले लिया, उसको लालच दिया, उसको खुदा के खिलाफ भड़काया। फिर उसको ये भी कहा कि ये फल खा लोगे तो खुदा के बराबर हो जाओगे। तो ये हम देखते हैं कि शैतान शुरू से, इंसान के तख्लीक होने से जो है शैतान अपनी साजिश को शुरू करता है। और शैतान का इन साजिशों का खास मकसद यही है कि जिस हजूरी से मैं निकाल दिया गया, जिस तख्त से मैं गिरा दिया गया हूं, उस तख्त तक इंसान जो है वो ना पहुंच सके। शैतान को पता है खुदा ने इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह पर बनाया है, और खास इसीलिए बनाया है क्योंकि खुदा जो है इंसान के साथ खास किस्म की रफाकत रख सके, उसके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में रह सके। और शैतान शरारती है। शैतान कहता है कि जब मैं उसकी हजूरी से गिरा दिया गया तो इंसान क्यों खुदा के पास जाए, इंसान क्यों खुदा के साथ रफाकत रखे। तो शैतान का खास मकसद इंसान को खुदा से दूर करना जो है वो यही है। शैतान नहीं चाहता कि इंसान खुदा की इबादत करे, बल्कि शैतान चाहता है कि इंसान मेरी इबादत करे, मेरे साथ चले, मेरी पैरवी करे। तो ये जो जिन्नात का जिक्र आया है इधर, या जबार का जिक्र आया है, ये शैतानी रूहें थी जो उस वक्त भी लोगों में काम करती थी, इनकी जिंदगियों में। और जिस आदमी की बेटियों का जिक्र हुआ है जिनसे खुदा के बेटों ने शादियां की और गुनाह में पड़ गए, वो आदमी की बेटियां हकीकी तौर पर जो है इन जबार के यानी कि जिन्नात के कंट्रोल में थी। ये जिन्नात की जो रूहें हैं उनकी जिंदगियों में काम करती थी, और इसीलिए वो खुदा को जो है एक्सेप्ट नहीं कर पाई। आज तो हम देखते हैं कि औरत की मर्द के साथ शादी होती है तो पहले वो अपने माँ बाप में रहती है, लेकिन जब अपने मर्द के घर जाती है तो जिधर उसका मर्द जाता है औरत वहीं पर जाती है। नॉर्मली आप सिंपल एग्जांपल देख लें, अगर आपके घर में बहू शादी करके आएगी तो जिस चर्च में आप जाते हैं वो उसी चर्च में जाएगी। वो अब नहीं कहेगी कि ये मेरे माँ बाप का चर्च था, मैंने इधर जाना है। तो ये एक नॉर्मल एग्जांपल है। हकीकी तौर पर बीवी जो है जब अपने शौहर के साथ ब्याही जाती है तो उसके साथ साथ चलती है,
उसके साथ हर जगह रहती है, क्योंकि खुदा ने उसकी मददगार बनाया है, हमसफर बनाया है। और हकीकी तौर पर औरत जो है अपने मर्द को फॉलो करेगी, जिधर उसका मर्द जाएगा वो उधर ही जाएगी। और अब हम देखते हैं कि सेत के बेटे, जिनको खुदा के बेटे कहा गया है, ये तो खुदा के वफादार थे, ये तो रास्तबाज थे, ये तो खुदा के साथ चलने वाले थे। लेकिन जब इन्होंने काइन की बेटियों के साथ शादी की, ये जो है काइन की नस्ल से थी, तो ये शरारती थी, ये गुनाह में थी, और हकीकी तौर पर शैतानी तासीरें जो थी वो इनकी जिंदगियों में काम करती थी। तो हुआ क्या कि खुदा के बेटे इनके साथ शादियां करके गुनाह में पड़ गए। बजाय इसके कि ये उनको फॉलो करती, उन्होंने जो है अपनी बीवियों को फॉलो किया। और आज भी बहुत सारे मर्द हैं, पहले वो अच्छी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, अगर उनको बीवियां जो हैं वो अयाश मिल जाएं, बुरे कामों में इन्वॉल्व मिल जाएं। और कई बार होते हैं कि शौहर शुरू में कहते हैं नहीं नहीं हमने बुरे काम नहीं करने, हमने गलत रास्ते पे नहीं चलना, लेकिन बीवियां प्यार मोहब्बत से जो है वो उनको वर्गला लेती हैं, वर्गलाने में कामयाब हो जाती हैं। लेकिन हकीकतन जो है खुश नसीब है वो मर्द जिनको खुदा के साथ चलने वाली बीवियां मिलती हैं। क्योंकि आज का दौर तो इतना ज्यादा खतरनाक है कि पहले हम दौर में बात करते थे कि मर्द जो है वो बेवफाई करता था, और आज के दौर की अगर बात करें तो औरत भी खुलकर बेवफाई करती है। औरत बहुत ज्यादा अयाश है, क्योंकि वो पढ़ लिख गई है, उसने बाहर की दुनिया देख ली, और अब औरत को जो है वो घर पे ताबेदारी करना जो है वो पसंद नहीं। ज्यादातर औरतों को, बहुत कम जो है आज के दौर की औरतें कम वफादार हैं। ज्यादातर औरतें जो है वो अयाशी में रहना पसंद करती हैं, अपने शौहर को अपने कंट्रोल में रखना पसंद करती हैं। तो हकीकी तौर पर आज के दौर में भी अगर किसी को खुदा के साथ चलने वाली बीवी मिलती है, खुदा के डर और खुदा के खौफ में रहने वाली बीवी मिलती है, तो उस मर्द के लिए जो है ये नहायत ही खुशकिस्मती की बात है। लेकिन अलबत्ता बहुत सारे ऐसे मर्द होते हैं आज के दौर में भी जो अच्छे भले बहुत अच्छे ट्रैक पर चल रहे होते हैं, लेकिन गलत किस्म की लड़की से या औरत से प्यार मोहब्बत में पड़कर सही ट्रैक से उतरकर सीधे गलत ट्रैक पर आ जाते हैं, और उनकी जिंदगियां जो है वो बर्बाद हो जाती हैं। तो सेत के बच्चों और काइन के बच्चों में सेम ऐसे ही हुआ। सेत के बच्चे बहुत अच्छे ट्रैक पे चल रहे थे, लेकिन काइन की जो बेटियां थी उनका ट्रैक जो है वो ठीक नहीं था। जबार, जिन्नात, आसमान से गिराए हुए फरिश्ते जो हैं वो उनको अपने कंट्रोल में लेकर बैठे थे, वो अपने काम कराते थे, उनको बुरे कामों में जो है इन्वॉल्व करके रखा था। और इसीलिए खुदा के बेटे जो हैं, सेत के बेटे, ये अच्छे भले खुदा के साथ चलते चलते अपनी बीवियों के पीछे लगकर गुमराह हो जाते हैं। और आगे 5वीं आयत में लिखा है, और खुदावन ने देखा कि जमीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई, और उसके दिल के तस्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। यानी कि पहले ये अच्छे भले चल रहे थे, लेकिन जब इन्होंने इंसान की बेटियों से जो है वो शादी की, अब गुनाह में पड़ गए। क्योंकि 4थी आयत का अगला हिस्सा यही लिखा है, जब खुदा के बेटे इंसान की बेटियों के पास गए तो उनके लिए उनसे औलाद हुई। यही कदीम जमाना के सूरमा है जो बड़े नामवर हुए। तो ये जो है ये कदीम जमाना, यानी कि पहले जमाने में ये बड़े नामवर हुए, ये सूरमा बड़े खूबसूरत जवान थे। ये ऐसे कोई आम चलते फिरते नौजवान नहीं, बल्कि ये आला किस्म के खूबसूरत जवान थे। और उस दौर में ये बड़े नाम वाले थे, लोग इनको जानते थे, लोग इनको मानते थे। और ये सेत के बेटे हैं, ये कोई आसमान से उतरकर फरिश्ते नहीं आए, और ना ये लूसीफर के साथ जो गिराए हुए फरिश्ते थे, ना ये वो फरिश्ते हैं जिन्होंने औरत के साथ मुबाशरत की और औरत हामला हो गई। तो अगर हामला होने का जिक्र ना होता तो फिर भी इंसान जो है किसी गलत दूसरी तरफ जाकर सोच सकता था या बात कर सकता था। लेकिन जहां बात हामला होने की आ जाती है तो यहाँ ये बात बिल्कुल जो है 100% कंफर्म हो जाती है कि फरिश्ते जो है वो किसी औरत को हामला नहीं कर सकते। फरिश्ता अगर औरत के पास आ भी जाए, उसको हाथ लगा भी ले, उसको छू भी ले, तो औरत फरिश्ते के छूने से जो है वो हामला नहीं हो सकती, क्योंकि खुदा ने खास कुदरत जो मर्द को दी है औरत के साथ मिलाप करने की, और फिर इनका प्रेगनेंसी का जो सारा प्रोसीजर है ये खुदा ने मर्द और औरत के बीच में बनाया है। फरिश्तों का इसमें कोई काम नहीं। और हकीकी तौर पर जब ये हामला हुई तो ये इस बात को साबित करती हैं कि ये जो वर्ड खुदा के बेटों का यूज हुआ है, ना तो ये शैतान के साथ गिराए हुए फरिश्ते हैं। शैतान के साथ गिराए हुए फरिश्तों का जिक्र इसलिए हुआ है क्योंकि उन्होंने काइन की बेटियों को गुमराह करके रखा था, और उन्होंने जो है इनको बहुत इस्तेमाल किया ताकि खुदा के बेटों को, यानी कि सेत की औलाद को खुदा से दूर कर सके, गुनाह की तरफ लेकर आ सके। और इनके गुनाह का नतीजा ये होता है कि 5वीं आयत में हमें पता चलता है कि जमीन पर जो है वो इंसान में बदी बहुत बढ़ गई।
क्योंकि लिखा है खुदा ने देखा कि जमीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। तो अब इनकी शादियों के बाद ये नतीजा निकला है। इसका ये मतलब नहीं कि पहले बदी नहीं थी, हकीकी तौर पर बदी पहले भी थी, लेकिन इनके आपसी मिलाप के बाद जो है बदी और ज्यादा कसरत से बढ़ जाती है, क्योंकि हकीकी तौर पर बात यह है कि काइन की बेटियों को चलाने वाली जो है वो शैतानी रूहें हैं और शैतानी रूहों का खास मकसद है वो ऐसे ही नहीं इन बेटियों को वरगला रही, उन्होंने ऐसे इनको अपनी तरफ नहीं खींच रखा, बल्कि उनका मकसद यही है कि इंसान को खुदा से दूर करे और अपने पास बुलाए, अपनी परस्तिश कराए। और बुरे कामों से शैतान हमेशा बुरे कामों से खुश होता है, और जब वो किसी को गुमराह कर लेता है, किसी को वो अपने कंट्रोल में कर लेता है, तो उससे भी जो है वो खूब बुरे काम कराता है। और यहाँ जो है शैतान के फरिश्ते, शैतान की रूहें जो हैं, जिन्नात कह लें, बुरे लोग, बुरी रूहें कह लें, इन्होंने इंसान को खुदा से दूर कराकर बदी को जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। और उसके नतीजे में हम 6ठी आयत में देखते हैं, लिखा है तब खुदावंद जमीन पर इंसान को पैदा करने से मलूल हुआ और दिल में गम किया। तो अब 6ठी आयत में हम देखते हैं, ऑलरेडी हम इस बात को जानते हैं कि खुदा की आंख, बाइबल मुकद्दस बताती है, खुदा की आंख ऐसी पाक है कि वो गुनाह को देख नहीं सकती, वो बदी को देख नहीं सकती। तो अब जो है बदी कसरत से दुनिया में भर चुकी है, काइन की बेटियों और सेत के बेटों की आपस में शादियां होने से और गुनाह के फैल जाने से। और अब खुदा जो है वो बदी को देखकर गम करता है, दुख करता है, और स्पेसिफिक वर्ड यूज हुआ है, खुदा मलूल हुआ जो है, खुदा को अब बहुत दुख है, अफसोस है इस दुनिया को बनाने का। और आगे 7वीं आयत में लिखा है, और खुदावंद ने कहा कि मैं इंसान को जिसे मैंने पैदा किया रूहे जमीन पर से मिटा डालूंगा। तो ये आयत जो है ये खुदा के दुख और उसकी तकलीफ को जो है वो कसरत से बयान करती है। और मैं आप खुद अंदाजा लगा लें कैसे कोई बाप अपनी औलाद को अपने हाथ से खत्म करने का सोच सकता है। नामुमकिन सी बात है। अगर हमारे बच्चे गुनाह कर जाएं, हम वक्ती तौर पर उन्हें डांट लेते हैं, दबक लेते हैं, गुस्सा कर लेते हैं, उनसे थोड़े अरसे के लिए जुदा हो जाते हैं, लेकिन कोई बाप ऐसा तसव्वुर कर सकता है कि मैं अपनी औलाद को अपने हाथ से मार दूं, मैं उसे खत्म कर दूं? और खुदा जिसने इंसान को इतने प्यार, इतनी मोहब्बत के साथ तख्लीक किया और जिसमें जिंदगी का दम खुदा ने खुद फूंका, हम देखते हैं खुदा ने इंसान में जिंदगी का दम फूंका तो वो जीती हुई जान बना। तो इंसान जिसको खुदा ने इतने प्यार से बनाया, इस वक्त खुदा की क्या कंडीशन है कि खुदा खुद कहता है कि मैं इंसान को जो है इस दुनिया से मिटा डालूंगा, इस जमीन पर से खत्म कर दूंगा। सफे हस्ती से खुदा जो है वो मिटा डालने की बात करता है। और लिखा है इंसान से लेकर हैवान और रेंगने वाले जानदार और हवा के परिंदों तक, क्योंकि मैं उनके बनाने से मलूल हुआ हूं। तो खुदा जो है अब देखता है कि वही गुनाह जो आदम और हवा के बागे अदन से जो है फल खाने के बाद से शुरू हुआ था, अब वो गुनाह जो है बढ़ गया है, कसरत से बढ़ गया है। और वो तो सिर्फ नाफरमानी का गुनाह था, अब जो है वो बदकारी भी कसरत से पाई जाती है, बुरे काम भी जो है वो कसरत से किए जाते हैं। तो अब खुदा गम करता है, खुदा दुख करता है, और खुदा जो है कहता है मैं परिंदों को, चरिंदों को, हैवानों को, सब कुछ जो है, हर चीज को जो है वो मैं मिटा डालूंगा, जमीन पर से खत्म कर दूंगा। क्योंकि जमीन, बाइबल मुकद्दस बताती है कि खुदा आदम को कहता है तेरे सबब से जो है ये जमीन लानती हुई, ये जमीन अब लानती हो चुकी है। और इस लानती जमीन पर से खुदा कहता है कि मैं सब कुछ मिटा डालूंगा ताकि बदी, गुनाह जिसको खुदा की आंख देख नहीं सकती, ये सारा कुछ मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाए। और खुदा जो है इंसान से प्यार करता है, खुदा ने इंसान को बनाया है, हकीकी तौर पर खुदा इंसान से प्यार करता है। और उसके प्यार का हम सबूत देखते हैं कि आदम और हवा को बागे अदन से निकाल देने के बाद भी जो है खुदा अपना बरकत वाला हाथ उनसे नहीं रोकता, शफकत वाला हाथ, रहम वाला हाथ उन पर से नहीं रोकता। लेकिन जहां बदी को बर्दाश्त करने की बात आए, अगर इंसान अपनी जिंदगी में अपने दिल में ये घुमंड करे कि खुदा ने मुझसे प्यार किया, मेरी खातिर यस्सु को सलीब पर दे दिया, तो अब वो मुझे आकर ले जाएगा, मैं यस्सु पर ईमान रखता हूं और करता जो कुछ मर्जी जाऊं, तो याद रखें अगर खुदा जो है वो प्यार करने के साथ साथ गुनाह को देख सकता होता, अगर बदी खुदा की नजर में जो है वो बर्दाश्त के काबिल होती, तो नूह के दौर में खुदा कभी भी तूफान भेजकर एक वक्त में इंसान को जो है वो तबाह ना करता, जमीन को हलाक ना करता। तो याद रखें ये बात इस बात को प्रूव करती है, भले खुदा ने यीशु मसीह को हमारे गुनाहों की माफी के लिए भेजा, तो माफी के लिए इसीलिए भेजा ताकि वो हमें छुड़ा सके। माफी होने का मतलब
जो काम हो चुका वो अब छूट जाए, दोबारा बार बार रिपीट नहीं होगा। और आज वो इंसान जो अपनी जिंदगी में यीशु को एक्सेप्ट करके और बाद में बुरे काम करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरियां करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो खास पॉइंट इंसान के लिए गौरव फिक्र करने वाला है वो झूठ है। क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं वो जिनाकारी नहीं करते, चोरी नहीं करते, लालच नहीं करते, लेकिन झूठ जरूर बोलते हैं। बहुत सारे बेशुमार ऐसे लोग हैं जो फख्र से कहते हैं हम यीशु के साथ चलते हैं, हम यीशु के लोग हैं, हम उसकी कलीसिया का हिस्सा हैं, हम मसीह के बदन का हिस्सा हैं, लेकिन झूठ जो है वो कसरत से अपनी जिंदगी में बोलते हैं। तो याद रखें, बाइबल मुकद्दस बताती है कि जितने लोग झूठ बोलने वाले हैं वो अपने बाप अबलीस से हैं, क्योंकि अबलीस जो है वो शुरू से झूठा है, शैतान शुरू से झूठा है और वो सारे झूठ बोलने वालों का जो है वो बाप है। तो हकीकी तौर पर कोई भी मसीह के साथ चलते हुए अपनी जिंदगी में झूठ रखता और झूठ बोले बगैर नहीं रहता, अपने काम आज भी झूठ बोलकर निकलवाना चाहता है, तो उसके लिए इस बात को सुन लेना और कबूल कर लेना बेहद जरूरी है कि वो शैतान से है और जब तक वो इस दुनिया में है उसके पास मौका है कि अपने गुनाह से बाज आ जाए, झूठ को छोड़ दे, खुदावन के साथ चले, खुदावन के डर, खुदावन के खौफ में रहे। फिर इंसान को अप एंड डाउन जिंदगी में सबकी आती हैं। कोई महल में पैदा होता है तो इसका ये मतलब नहीं कि उसने अपनी जिंदगी में किसी किस्म की जो है वो दुख को या तकलीफ को नहीं देखा होगा। महल में जो लोग पैदा होते हैं मौत उनके घर में भी आती है, बीमारी उनके घर में भी आती है। तो इंसान कोई पैसे की कमी की वजह से दुख से गुजरे, बीमारी से गुजरे या किसी की जुदाई के गम से गुजरे, दुख को सारे देखते हैं, तकलीफ को सारे देखते हैं। फिर कोई झोंपड़ी पे पैदा हो, कोई फुटपाथ पे पैदा हो या कोई महल में पैदा हो, तो दुख तकलीफ जो है वो इंसान की जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन याद रखें, हमें कैसे भी दौर से गुजरना पड़े, कभी भी हमें झूठ अपनी जिंदगी में नहीं बोलना, कभी भी हमें गलत रास्ते को नहीं चुनना, क्योंकि मेरा और आपका, हमारा बाप जो है वो खुदा है, वो आसमान पर है और वो हमें आसमान पर से निगाह कर कर देखता है। ऐसा कोई वक्त नहीं, ऐसा कोई लम्हा नहीं जब खुदा की आंख हम पर ना लगी हो, हमें ना देखती हो। खुदा की आंख तो पाक है और खुदा की आंख इस कदर हमने ऑलरेडी मुकाशफा में देखा कि खुदा की आंख किस किस्म की है कि वो सिर्फ हमारे ये इन कामों को नहीं देखती जिन्हें हम अपने हाथ से करते या मुंह से कहते हैं, बल्कि हमारे दिल के अंदर के ख्यालात को खुदा की आंख जो है वो जानती है। उसको पता है कि मेरे और आपके दिल में क्या चल रहा है, हमारे ख्याल कैसे हैं। खुदा सब कुछ जानता है, सब कुछ पहचानता है। तो हकीकी तौर पे जब हम खुदा के लोग कहलाते हैं, हम यीशु की कलीसिया का हिस्सा कहलाते हैं, हम यीशु के बदन का हिस्सा कहलाते हैं, तो झूठ, चोरी, लालच, जिनाकारी ये सब हमारी जिंदगियों में नहीं होना चाहिए। और जितने लोग इस बात का ख्याल करते हैं कि ये सब होने के बावजूद हम आसमान पर उठाए जाएंगे यीशु के साथ या हम पहली कयामत में शरीक होंगे, तो ऐसा नामुमकिन है, ये नामुमकिन बात है। याद रखें, वही खुदावंद यीशु के साथ जाएंगे जिन्होंने उसके कफारे की इज्जत की है, जिन्होंने उसके कफारे की कदर की है। और हकीकी तौर पर जिन्होंने उसके कफारे की कदर की है वो अपनी जिंदगी में गुनाह को नहीं दोहराते, फिर वो झूठ की सूरत में हो, चोरी की सूरत में हो, लालच की सूरत में हो, लड़ाई झगड़े ऐब किसी सूरत में भी हो। जो खुदा के लोग हैं वो उन कामों को अपनी जिंदगी में रिपीट नहीं करते। और बेशुमार लोग हैं, पाकिस्तान की बात कर लें, इंडिया की बात कर लें, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारे बेशुमार लोग हैं जो हकीकी तौर पर यीशु के खौफ में रहते हैं, यीशु की मर्जी से अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। और मैं हैरान हूं, मैंने कनाडा जैसे कंट्री में 6 साल गुजारे हैं, यहाँ जितने गोरों को मैंने खुदा के साथ चलते देखा है। हमने पाकिस्तान में सुना था जी गोरे क्रिश्चियन होके शराब पीते हैं, मैं ऐसे गोरों से नहीं मिली, 6 साल हो गए हैं। मैं जितने गोरों को मैंने खुदा के साथ चलते हुए देखा है वो शराब की बोतल को हाथ भी नहीं लगाते। वो कहते हैं नहीं, बाइबल में लिखा है अगर ये गुनाह है तो हम नहीं पिएंगे। तो मैंने ऐसे बहुत सारे गोरों को देखा है जो ऑनेस्ट 100%, वो अपनी जिंदगी में ऑनेस्ट रहते हैं, वो झूठ नहीं बोलते, दगा नहीं करते, लालच नहीं करते। तो हकीकी तौर पर पाकिस्तान में मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से जो है वो नाम से ऐसे लोगों को जानती हूँ जो अपनी जिंदगी में कोई बुरा काम नहीं करते। तो जब और दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं तो मुझे और आपको हमेशा अच्छे लोगों से अच्छा नमूना लेना चाहिए। बहुत सारे लोग जो है वो गुनाहगार लीडर्स की जिंदगियों को देखकर गुमराह हो जाते हैं, कहते हैं लो जी वो मजहबी लीडर होकर उसकी जिंदगी में गुनाह पाया जाता है तो हम तो एक आम इंसान है, हम कैसे साफ सुथरी जिंदगी गुजार सकते हैं। याद रखें, बहुत कम लोग हैं जो मसीह में होकर गुनाह करते हैं, ज्यादा लोग मसीह में होकर
पाकीज़ा जिंदगी गुजारते हैं, और बजाय इसके कि हम नेगेटिव लोगों की नेगेटिव चीजों को देखकर अपनी जिंदगी में उनको पिक करें, हमारे लिए बेहतर है कि हम पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, पॉजिटिव लोगों के पॉजिटिव कामों पर गौर करें और अपनी जिंदगी में पॉजिटिव काम कर सकें। तो हम देखते हैं कि गुनाह से खुदा को नफरत है। मेरे और आपके दौर में भी नफरत है, नूह के दौर में, वो आदम और हवा के दौर में, उस वक्त से हम देखते हैं खुदा को हमेशा से गुनाह से नफरत है। ऐसी बात नहीं है कि आज खुदा को गुनाह से नफरत हो गई या उस वक्त थी अब नहीं है। खुदा को गुनाह से नफरत थी, है और उसको हमेशा रहेगी। वो कभी भी गुनाह को नहीं देख सकता, और मेरी और आपकी जिंदगी में वो गुनाह को कभी नहीं देखना चाहता। फिर वो झूठ की सूरत में हो, चोरी की सूरत में हो, लालच की सूरत में हो, गाली गलौज की, दगाबाजी की सूरत में हो, खुदावन हमारी जिंदगियों से, मसीहों की जिंदगियों से खुदावन ऐसा नहीं चाहता। यीशु ने अपना पाक खून बहाकर हमें पाक किया है, और इसीलिए पाक किया है ताकि हम पाक रह सकें। और अगर हम बदकारी में ही रहेंगे, अगर हम बुरे कामों ही में रहेंगे, तो नूह का वाकया आगे चलकर हम कल और परसों खुलकर पढ़ने वाले हैं। ये दुनिया तो जो है ये तूफान में गर्क हो गई थी, तूफान के पानी में हलाक कर दी गई थी। लेकिन अब के लोग जो खुदा के खौफ में नहीं रहते, वो हमेशा की आग में डाल दिए जाएंगे, और हमेशा की आग से उनको निकालने वाला कोई नहीं होगा। याद रखें, अभी भी हमने देखा कि काइन की बेटियों को जो गुमराह करने वाले और बुरे कामों में लगाने वाले थे, ये शैतानी तासीरें थी, ये शैतानी फरिश्ते थे, ये जिन्नात थी। और जिन्नात की आखिरी फाइनल डेस्टिनेशन हम ऑलरेडी मुकाशफा में पढ़ चुके हैं कि वो आग और गंधक से जलने वाली झील है, वो हमेशा की आग है। उसमें से बाद में शैतान ना खुद निकल सकेगा, ना वो लोग जो गुनाह में मरेंगे वो भी नहीं निकल सकेंगे। तो मेरे और आपके लिए, हमारे लिए जरूरी है कि इन हवाला जात को पढ़ते हुए हम लेसन लें, हम सीखें, हम हर रोज इस बात को सोचें कि किसी किस्म का कोई गुनाह, कोई बदकारी, कोई बुरा काम हमारी जिंदगी का हिस्सा तो नहीं, और अगर है अभी तक, तो हमें उसको अपनी जिंदगी से निकालने की जरूरत है, दूर करने की जरूरत है। हमें यीशु के करीब होने की जरूरत है। याद रखें, हम जितना खुदावन यीशु के करीब होते चले जाएंगे, उतना ही ये बुरे काम हमारी जिंदगियों से दूर होते चले जाएंगे। ये सारा मोहब्बत का सिलसिला है, ये सारी मोहब्बत की बात है। इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसकी ताबेदारी में रहता है, और हकीकी तौर पर अगर हम यीशु के साथ अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान, अपनी पूरी ताकत से मोहब्बत करेंगे, तो गुनाह अपने आप हमारी जिंदगी से जो है वो दूर होते जाएंगे। हमारा दिल ही नहीं करेगा कि हम किसी बुरी चीज में या बुरे काम में इन्वॉल्व हो सके। और हम इस बात को जानते हैं कि खुदा जो है वो गुनाह से बेहद नफरत करता है, बहुत नफरत करता है। और यही वजह है कि वो दौर जब बदी बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो खुदा ने अपने मुंह से कहा कि मैं इस दुनिया को जो है वो हलाक कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, मिटा डालूंगा। यहां तक कि खुदा ने कहा मैं हैवानों को, जानवरों को, हर चीज को हलाक कर दूंगा। लेकिन आगे 8वीं आयत जो है वो एक नई उम्मीद देती है दुनिया के बाकी रहने की, जिंदा रहने की, इंसान की नस्ल के फिर भी जमीन पर कायम रहने की एक और उम्मीद देती है। जब 8वीं आयत में लिखा है, मगर नूह खुदावंद की नजर में मकबूल था। तो नूह का जब जिक्र आता है तो खुदा ने नूह को मकबूल पाया, और आगे जाकर हम कल के जो है हवाले में देखेंगे कि किस तरह खुदा जो है वो नूह से बात करता है, उसको आगाही देता है, किस तरह से उसको गाइड करता है अपने प्लान के बारे में, इंसान के बारे में, इंसान की हलाकत के बारे में, और फिर इंसानी नस्ल को कायम रखने के बारे में, जानवरों, हैवानों, परिंदों, इन सारी चीजों के बारे में हम देखेंगे। कल और परसों की एपिसोड जो है खुलकर हम इन चीजों को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज जितना हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा है ये आप सबको समझ आया होगा, और मेरी दिल से दुआ है कि हम सब जो है वो खुदावंद के कलाम को सिर्फ पढ़ने वाले ना हो, सुनने वाले ना हो, बल्कि एहतियात करके जो है वो इस पर अमल करने वाले हों। और फिर एक बार कहती हूँ, खुदा के बेटे, खुदा की बेटियां, और फिर जो वर्ड जब्बार, जन्नात के लिए इस्तेमाल हुआ है, इसके बारे में उल्मा भले अपने डिफरेंट ख्यालात दें, भले एक उल्मा कहे कि वो फरिश्ते हैं, एक उल्मा कहे कि वो काइन के बेटे, सेद के बेटे और काइन की बेटियां हैं। याद रखें, ये उल्मा के ख्यालात जो भी हों, एक सच्चाई जरूर है कि खुदा को गुनाह से नफरत है। खुदा की आंख जो है वो बदी को देख नहीं सकती, गुनाह को देख नहीं सकती। तो उल्मा के ख्यालात की बहस में पड़ने की बजाय बेहतर है कि इंसान अपनी जिंदगी को गुनाह से खाली कर सके,
अपनी जिंदगी को, अपनी राहों को, अपनी सोचों को, अपने ख्यालों को जो है वो दुरुस्त कर सके। और खुदावंद ये जरूर जो है मुझे और आपको यही तौफीक दे कि बजाय इसके कि हम कभी किसी किस्म की या कभी किसी किस्म की बहस में पड़ने के चक्कर में हकीकी तौर पर हम जो है वो खुदा के खौफ में, खुदा के ताबे होकर अपनी जिंदगी को जो है गुजार सकें और अपने आप को गुनाह से खाली रख सकें। और हमें गुनाह से खाली रखने के लिए जरूरत है, हमें चाहिए कि हम अपने आप को गुनाह से खाली रखें, क्योंकि यीशु मसीह ने अपना बेशकीमत खून बहाकर जो है हमें खरीदा है। और हमें खरीदा है गुनाह में जिंदगी गुजारने के लिए नहीं, बल्कि रास्तबाजी के कामों में पाक जिंदगी गुजारने के लिए यीशु ने खरीदा है। सो खुदावंद आप सबको आज के कलाम के वसीला से बहुत बरकत दे। अभी हम दुआ करेंगे और इससे पहले मैं दुआ करूं, आप सबसे गुजारिश करूंगी कि आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब अपने सरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी सिताइश करती हूँ आज के इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर इससे बरकत हासिल कर सके। खुदावंद मेरे साथ इस वक्त जितने लोग ऑनलाइन आए हैं तो इन तमाम लोगों पर अपना हाथ बढ़ा, बरकत दे, इनके घरानों को बरकत दे। तू अपने लोगों के रोटी पानी में, कारोबार में कसरत से बरकत को उंडेल, ताकि तेरे लोगों को कभी किसी चीज की कोई कमी ना आने पाए। इसी तरह बाप आसमानी जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरखास्तें लिखी हैं, मैं तेरी बंदी होते हुए तेरे लोगों की सारी दरखास्तों को तेरे आगे पेश करती हूँ। खुदावंद तो अपने लोगों की दरखास्तों को कबूल कर, तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से अपने लोगों को आजाद कर, ताकि तेरे लोग आजाद होकर तेरी शुक्रगुजारी करे, तेरे नाम की गवाही दे सके। जो बहनें भांज हैं खुदावंद यीशु के नाम में उन पर रहम कर, उनको औलाद दे, ताकि वो औलाद वाली होकर तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। जो लोग बेरोजगार हैं खुदावंद उन पर भी रहम कर, उनको अच्छे रोजगार मुहैया कर। और वो लोग जो अपनी जिंदगियों में, अपनी जॉब्स के मामलों में किसी किस्म की मुश्किलात को देख रहे हैं, तकलीफों को देख रहे हैं, मुसीबतों को, कोई परसिक्यूशन का सामना कर रहे हैं, तो यीशु के नाम में खुदावंद उनको आजाद कर, रहाई बख्श और उनकी जिंदगी में अच्छे दिनों को ला, ताकि वो तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। मैं तेरे तमाम कादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियों को, परस्तारों को तेरी हुजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे, अपनी पनाह में ले, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए सबको कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर अपना हाथ बढ़ा, अपने जलाल के लिए, रूहों की नजात के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन, आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें, ताकि हम सबके वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। सो कल फिर हम मिलेंगे द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर, पाकिस्तान के सुबह 8 बजे, इंडिया के सुबह 8:30 बजे और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 11 बजे। और मिलकर आगे बढ़कर खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। और याद रहे कि ये जो हमारी बाइबल रीडिंग का सिलसिला पैदाइश की किताब में से है, ये हम सैटरडे तक करेंगे। उसके बाद पाम संडे से लेकर ईस्टर के दिन तक जो है हम सारा खुदावंद यीशु के दुखों के ताल्लुक से, उसके मार के ताल्लुक से, हमारी नजात फतह के ताल्लुक से, यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के ताल्लुक से पूरा वीक जो है हम सारे उन्हीं वाकयात को जो है वो डिस्कस करेंगे अपनी डेली बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में। और सीखेंगे खुदावंद की मोहब्बत को, और ज्यादा गहराई से जानेंगे कि किस कदर वो हमसे प्यार, किस कदर हमसे मोहब्बत करता है और उसके बदले में हम उसके लिए क्या करते हैं, हम इस पर भी गौर करेंगे। सो खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।